ऑलराइट, तो हम आज बात कर रहे हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में। तो इसमें सबसे पहले तो जो सवाल आता है कि व्हाट इज पॉजिटिव पेरेंटिंग, बड़ी उसकी बातें की जा रही होती हैं। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि पॉजिटिव पेरेंटिंग बस मतलब ऐसी हवाओं में कोई बातें चल रही हैं, बच्चे को सारी खुली छूट दे दो, इसका मतलब तो यही हो गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव पेरेंटिंग इज नॉट अ वेग कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग नाइस टू आवर चिल्ड्रन व्हेन दे डोंट डिजर्व इट। सबसे बड़ी बात कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त यू आर सो शुगर कोटेड एंड यू आर सो नाइस टू योर चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है। बट what it is then, it is a parenting philosophy and strategy, strategic method, ठीक है। It's based upon the idea that our relationship with our children should be so strong कि हमारे बच्चे फिर हमारी बात सुने, they develop self discipline। ठीक है, मतलब पॉजिटिव पेरेंटिंग में जो है वो नहीं होता है कि आप इम्पोज्ड डिसिप्लिन वाली बात नहीं होती है। यहाँ पे हम सेल्फ डिसिप्लिन बच्चों को मतलब इनकलकेट करने की उनमें आदत डालते हैं। और वो कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें। ओके, सबसे पहले बात और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है सेट बाउंड्री। इसमें क्या होता है कि मेरे हिसाब से सेटिंग अप बाउंड्रीज इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल टाइप ऑफ पेरेंटिंग एक्चुअली, बट स्पेशली फॉर पॉजिटिव पेरेंटिंग जिसे हम कहते हैं। देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पॉजिटिव पेरेंटिंग का मुझे पता नहीं था, ठीक है। बट सिंस डे वन, जब से मेरा बेटा पैदा हुआ पहला, फिर उसके बाद मेरी बेटी पैदा हो गई, लेकिन सिंस डे वन मैंने जो पेरेंटिंग स्टाइल अपनाया दैट वाज लाइक दैट। मैं कभी आई वाज नेवर हाइपर ऑन देम, कभी मैंने चीख के उनसे बात नहीं की, कभी हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात, ठीक है। तो आई वाज लाइक दैट। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जब मैं ये सारी रिसर्च वगैरह करनी शुरू की तो मुझे पता चला कि अच्छा, इट हैज गॉट अ नेम आल्सो, इट्स लाइक इट इज कॉल्ड पॉजिटिव पेरेंटिंग, दैट आई नेवर न्यू। ओके, तो दूसरी बात जब हम बात कर रहे थे कि सेटिंग अप बाउंड्रीज, यस, तो बाउंड्रीज क्यों जरूरी है, ठीक है। अब हमने अगर एक दफा बच्चे को बता दिया कि भाई आपने लाइक फॉर एग्जांपल आजकल बहुत एक हाइप है, बहुत बड़ा सीन है कि भाई अब बच्चे को स्क्रीन टाइम देना है नहीं देना है, कितना देना है कितना नहीं देना है। ये बहुत बड़ा सवाल चलता रहता है हर वक्त मदर के दिमागों में, ठीक है। और समझा जाता है कि जो मदर्स बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देती हैं वो बहुत गलत करती हैं, वो बहुत अच्छा नहीं करती हैं। एवरीवन हैज़ गॉट देयर ओन पर्सपेक्टिव। तो अगर हम बाउंड्री सेट कर दें कि फॉर एग्जांपल कि आपको 1 घंटे का टाइम है आपके पास, आपको अपना टैब स्क्रीन टाइम के लिए, वेदर इट बी अ टैबलेट और मोबाइल और टीवी और वॉट एवर, ठीक है। तो बच्चे को पहले से बता दें कि बेटा जब आपकी ये जो, और अगर आपका बच्चा छोटा है, लेट्स सपोज 2 साल का है या 3 साल का है, तो आप उसको कह सकते हैं कि द बिग नीडल विल बी ऑन दिस नंबर एंड द स्मॉल नीडल विल बी ऑन दिस नंबर, तो फिर आपका वो टाइम खत्म हो जाएगा। तो इससे बच्चों को टाइम का भी कॉन्सेप्ट आता है और उनमें पंक्चुअलिटी भी आती है। और फिर दूसरी बात ये कि उनको बाउंड्री का, ये एक एग्जाम्पल है बाउंड्री, ठीक है। इसी तरह से बाउंड्रीज की अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं दैट यू कैन शेयर विद योर किड्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको पता है कि आपके बच्चे ने आपकी गोद में बैठ के खाना खाना होता है डिनर टेबल पे, एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग इट, तो यू कैन इजीली टेल देम कि बेटा दिस इज अ रूल, ये डिनर टेबल पे सब लोग अपनी अपनी चेयर्स पे बैठ के खाना खाएंगे, दिस इज द रूल। और फिर आप उसको फॉलो करो। सेटिंग बाउंड्री का सबसे जो मेन कहना चाहिए पार्ट है वो ये है कि आप बी परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। या आपने एक दफ़ा बात कह दी है तो फिर आप उसको हर रोज़, हो सकता है आपको रिपीट करना पड़े, शुरू में दिन में 10 दफ़ा भी रिपीट करना पड़ेगा शुरू में। बट इफ़ यू आर फर्म विद योर बाउंड्रीज तो फिर बच्चे को भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा कि भाई अम्मा ने तो हिलना नहीं है, उन्होंने जो कह दिया तो कह दिया, तो मुझे खुद ही अपने आप को मतलब इस चीज़ पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। विदाउट शाउटिंग, without getting hyper and without even like saying some negative words, आपने अपनी बात कह दी और बच्चे को भी आपकी बात समझ आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हमारी पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टार्ट होगी। दूसरी चीज जो आती है इसमें वो हम कह रहे हैं कि बिल्ड कनेक्शन टू गेन कोऑपरेशन। लाइक एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है, आपकी क्लास जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपकी क्लास में कभी
सब्स्टिट्यूट टीचर आ गई। कितने हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो सब्स्टिट्यूट टीचर की बात सुनी हो, या उसने जो होमवर्क दिया उसको कर लिया? कोई करता है? कोई भी नहीं करता है यार। क्यों नहीं करते हम? क्योंकि भाई हमें पता है कि हमारी अपनी टीचर नहीं है, ये तो कोई सब्स्टिट्यूट टीचर है। जब हमारी टीचर आएगी जो हमें कहेगी हम वो करेंगे। वाई? बिकॉज वी हैव अ कनेक्शन विद देम। हम उनसे कनेक्टेड हैं, अपनी टीचर से। इसी तरह से जब आपका बच्चा आपके साथ कनेक्टेड होता है तो वो आपके साथ कोऑपरेट करेगा। अगर आपने उसको हमेशा से पनिश करके रखा हुआ है, हमेशा से आपने उसको नेगेटिव बाउंड्रीज में बनाया हुआ है, और आप फिर कनेक्शन बिल्डअप नहीं है, तो फिर क्या होगा अल्टीमेटली? आगे से बच्चा जवाब देगा आपको, फिर आपको बुरा लगेगा कि ही इज ना लाइक बैक बैक आंसरिंग में। तो इससे बेहतर है कि बच्चे पहले आप उनसे कनेक्शन डेवलप करें, और फिर दे विल स्टार्ट कोऑपरेटिंग विद यू। अच्छा, तीसरी जो हम बात करते हैं वो है बी फॉर्म बट लविंग, जो अभी हमने बाउंड्रीज के टाइम पे भी बात की, कि आपको अपनी बात कहनी है, लाजमी कहनी है, एंड बी फॉर्म अबाउट इट। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसको चीख चिल्ला के कहें, डांट डपट के कहें, या आप उसको पनिश कर करके कहें, मार पिटाई करके कहें। हर काम करने का तरीका होता है, तो आप उसको आराम से भी कह सकते हैं, पॉजिटिवली भी कह सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से जब नेक्स्ट चीज़ है आपकी अवॉइड शेमिंग, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? हर दूसरे दिन, हर दूसरे घर में ये कहानी होती है, इतने बड़े हो गए हो, अभी तक तुम्हें अपने कपड़े पहनने नहीं आते। अरे, इतना बड़ा हो गया है ये बच्चा, अभी तक अपनी अम्मा के हाथ से खाना खा रहा है, खुद खाना नहीं खाता। और क्या होता है कि हाँ, कि ये देखो कितना कमरा फैला के रखा हुआ है, अपना तो कमरा समेटना ही नहीं आता, हर वक्त मैस करना है, और ये और वो। वी ऑलवेज गिव नेगेटिव कमेंट्स। तो हमारा इंसान का जो ब्रेन है वो हमेशा पहले नेगेटिव चीज, जो उसने जो पहला स्टेटमेंट सुना, वो उस चीज को एब्जॉर्ब करके वहीं रुक जाता है। एक बहुत पुरानी एग्जाम्पल है, बहुत छोटी सी, अक्सर लोगों ने सुनी भी होगी, कि एक बच्चा अगर दरख्त पे चढ़ा हुआ है, लाइक अगर आप उस ये एक छोटी सी कहानी है एक्चुअली। दो बच्चे दरख्त पे चढ़े, ठीक है? एक की माँ ने कहा कि देख के गिरना नहीं, गिरना नहीं, ठीक है? तो वो बच्चा अल्टीमेटली गिर गया, क्योंकि उसने एक्शन वर्ड, उसके माइंड ने सिर्फ एक्शन वर्ड सुना कि गिरना, ये नहीं सुना कि गिरना नहीं है, उसने सुना गिरना, तो उसने कहा गिरना है, चलो भाई गिर जाओ। जबकि दूसरा बच्चा जो उसके साथ ही दरख्त पे चढ़ा हुआ था, उसकी माँ ने उसे कहा आराम से नीचे आओ, देख के आराम से नीचे आओ, बी केयरफुल एंड कम डाउन केयरफुली। उसमें वो नहीं गिरा, वो आराम से नीचे आया। तो क्या हुआ? इट्स ओनली योर वर्ड, आपका काम भी पूरा हो गया, और आपने बच्चे को शेमिंग भी नहीं की है, उसको कुछ गिल्ट भी फील नहीं कराया है, ठीक है? तो इस तरह से बहुत सारे हमारे स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम बच्चों को पहले उनको नेगेटिव फील कराते हैं, फिर हम समझते हैं कि अगर हम उसको बहुत नेगेटिव फील करा रहे हैं तो शायद वो ये काम करना छोड़ दें, लेकिन ऐसा यूजुअली होता नहीं। देन के बाद एक चीज़ आती है, ट्राई नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, ये देखो, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि हमारे यहाँ आजकल हमारे घरों में क्या होता है, हम कहते हैं अच्छा ठीक है, ये नहीं करोगे तो बस ठीक है, तुम्हें टॉफी नहीं मिलेगी, चलो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट नहीं लाऊंगी। अब तुम ये वाला काम नहीं किया, अब तुम्हें तो भाई आइसक्रीम नहीं देंगे हम। तो इससे बच्चे के जहन में क्या चीज़ आती है कि अच्छा, इफ आई विल डू दिस थिंग तो आई विल गेट समथिंग good to eat, or something like toys or something, तो bribery type thing, और ये सारी चीजें आती हैं जहन में। तो इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हम बच्चों को नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें कि जूते नहीं पहने हैं आपने, तो ठीक है, हम फिर बाहर कैसे जाएंगे? सही, अगर आप अपने जूते पहन लें तो फिर हम बाहर चलने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें और नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस की, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लेगोज फैला के रखे हुए हैं बच्चे ने, टॉयज बहुत सारे फैलाए हुए हैं। यू कैन इजीली से कि अच्छा, इफ आई विल if I am coming and walking in your room, if I step on any of the toy, I will keep that toy, ठीक है?
अब वो उससे क्या होगा कि उसको पता है कि अच्छा ये वाला टॉय पे अगर किसी का पाँव पड़ गया, या अगर ये टॉय मैंने मतलब सही से संभाल के नहीं रखा, तो इट विल बी लॉस्ट, या वो चला जाएगा, या वो लॉक हो जाएगा। जैसे वो आई यूजुअली डू, मेरे बच्चों को ये बात पता है, मैं यूं ही करती हूँ हमेशा से कि भाई अच्छा आपने ये वाली चीज को, कभी होता है ना बच्चे गुस्से में चीजों को थ्रो किया, कुछ नहीं कहा आगे से उनको, वो चीज वहां से उठाई जाके उसको कबर्ड में लॉक कर दिया। नाउ दे नो कि अब वो कबर्ड में लॉक हो गई है, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इट टिल एटलीस्ट गुड 2-3 आवर्स। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को ये चीज तो समझ आनी शुरू हो जाती है। दीज आर सम नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज, एंड व्हाई द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज आर इम्पोर्टेंट टू डेवलप फॉर देयर फ्यूचर, बीइंग पॉजिटिव अडल्ट्स, राइट। तो फिर नेक्स्ट हम चीज को देखते हैं, तो आता है यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अच्छा, हम ज्यादातर बच्चों में क्या करते हैं, ये देख रहे होते हैं कि भाई तुमने छोटी बहन को मारा है, तो उसको डांटा डपटा, उसको मना किया। कभी आपने अपने बच्चे को इस बात पे प्रेज किया है कि वाह अच्छा आप दोनों कितने आराम से बैठ के खेल रहे हैं, यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ एंड आई एम ऑल्सो एंजॉइंग लुकिंग एट यू, राइट। कि मतलब अच्छा लग रहा है आप दोनों को आराम से बैठ के खेलते देखने, दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, किसी पॉजिटिव एक्शन पे आपने उसको रीइंफोर्स किया। सही है। इस तरह से आ, बच्चे ने अपने जूते उठा के जगह पे रख दिए, तो आप उसको भी कहो कि टुडे यू हैव प्लेस्ड, आपने आज अपने जूते उठा के जगह पे रखे हैं, तो कितना साफ साफ कमरा लग रहा है। सही है ना। हमने बच्चे को बहुत ओवरली प्रेज भी नहीं किए, उसको रिवॉर्डिंग भी नहीं की है, लेकिन उसके एक पॉजिटिव एक्शन को रीइंफोर्स किया है। रीइंफोर्स मीन्स कि उसी बात को दोहराया है और उसी को एनकरेज किया है कि सो दैट ही विल डू इट इन द फ्यूचर। सही। अच्छा, अब यहाँ पे मैं पूछूंगी, अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज अभी अपने माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑल राइट, इट मीन्स nobody wants to say anything, so we continue। यहाँ पे हम अगर बात करें, अब नेक्स्ट है मॉडल रिस्पेक्ट। मॉडल रिस्पेक्ट, अगर आप, it's not for only respect, in fact it's like it's like general respecting, or you can say sorry, it's like general modeling for any behavior, modeling for anything, you can say, not only respect, but अब अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक सर्टेन वे में एक्ट करे, तो आप उसको वैसे मॉडल पेश करें ना, आप उसको वैसे बन के भी तो दिखाएं ना। ये थोड़ी है कि मतलब आप वैसा बन भी नहीं रहे हैं और फिर आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा भी वैसे करे। आप उसको चीख चीख के कह रहे हैं स्टॉप शाउटिंग, एंड यू आर शाउटिंग योरसेल्फ, तो आप क्या मतलब बच्चे को वो दे रहे हैं मैसेज कि शाउट एंड येट नॉट शाउट, व्हाट कंफ्यूजिंग मैसेज इज दैट। ठीक है। अगर आप इसी तरह से कहें कि अगर आपकी आदत है हर बात में प्लीज कहने की, तो बच्चे की भी आदत ऑटोमेटिकली हो जाएगी, वो भी आपको कोई पास कहेगा तो प्लीज कह के कहेगा। अगर आपकी आदत है आफ्टर एवरी लाइक नाउ एंड देन थैंक यू बोलने की, तो फिर बच्चे में भी वो आदत कल्टीवेट हो जाएगी, वो भी थैंक यू बोलेगा। इलियाना जो मेरी बेटी है छोटी वाली, वो 2 इयर्स की थी, बल्कि टू भी नहीं कहना चाहिए उन्हें, शी स्टार्टेड टॉकिंग अराउंड 11 मंथ में, बात करनी शुरू कर दी थी। फिर ऑलमोस्ट 1-1.5 ईयर में जो है वो पूरी तरह से अच्छी बातें करती थी अपनी, तो मतलब अपनी छोटी मोटी जो बेबी लैंग्वेज होती है उसमें, जो खाली अम्मा को समझ आती थी और कुछ लोगों को और समझ आती थी। But she had this habit since then, which you know why I am emphasizing on that, because मैंने ये बात उसमें बहुत नोट की है हमेशा से, and it's so like you know क्या कहना चाहिए कि अब्रप्ट कह लें या नेचुरल, मोर स्पेसिफिकली नेचुरल, कि अगर आप लियाना के हाथ में कोई भी चीज़ दो ना, वो आपको आगे से फौरन कहती थैंक यू, मतलब और वो इतनी प्लेन मोड आवाज में कहती है थैंक यू, कि मतलब ये एक अंडरस्टूड सी ही बात है कि अब किसी ने हमें कोई चीज़ दी है तो हमें आगे से थैंक यू ही है। तो वो 2 साल की भी थी वो, तब भी आप उसको एक बिस्किट भी पकड़ाओ, चाहे मैं ही पकड़ा रही हूँ कोई,
लेकिन वो आगे से मुझे कहेगी थैंक यू। जब फर्स्ट टाइम उसने मुझे ऐसे किया, या मैंने जब फर्स्ट कहना चाहिए कि जब मैंने फर्स्ट टाइम नोट किया, तो आई वाज लाइक शॉक कि आह, मतलब मैंने तो कभी नहीं सिखाया कि थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। कैसे बोलने लगी? मगर ये कि बच्चे देख के खुद ब खुद ही सीखते हैं, बिकॉज ऑफ मॉडलिंग। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें, स्ट्राइव एम्पैथी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे जाके एम्पैथेटिक एडल्ट बने, तो आप भी थोड़ा सा एम्पैथी शो करें। व्हाट एक्चुअली एम्पैथी इज? एम्पैथी का मतलब है कि जो एक बंदा फील कर रहा है, आप भी उसकी तरह फील करने की कोशिश करें। बच्चे भी प्रॉपर ह्यूमन हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी इंडिविजुअल्स हैं, जिनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, वो अपना सोचते हैं। आप उनके साथ एम्पैथी शो करें। आप उनको बताएं, अगर बच्चा रो रहा है तो आप उसको वजह जाने कि वो क्यों रो रहा है। और अगर आपको लगे कि ओहो, आज का होमवर्क इतना मुश्किल है, इसलिए आपको रोना आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड कि सिंपली आपने एम्पैथी शो की है अपने बच्चे के साथ, और कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसको ये बात समझ आ गई कि मेरी माँ ने मेरी बात समझ ली है, तो ठीक है, आगे जाके वो यही चीज दूसरों के साथ करेगा। तो मेरा मेन मकसद ये है आपको पॉजिटिव पेरेंटिंग बताने का, कि पॉजिटिव पेरेंटिंग इज नॉट फॉर टुडे, इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। ये आप आज जो अपने बच्चे में चीज सिखा रहे हैं, वो आगे जाके वही करेगा। अगर आप उसको आ, एक एंग्री पेरेंट बन के दिखा रहे हैं, तो वो आगे जाके खुद भी एंग्री पेरेंट ही होगा। अगर आप उसको एक काम एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रेज कर रहे हैं, तो वो आगे जाके दूसरों को भी वही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। तो इट्स अप टू यू, और इट्स अप टू अस। हमारे ऊपर है कि हम अगली जनरेशन को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। जो आजकल इतने आए दिन किस्से कहानियां सुनने में आते हैं, हम उनको बदल सकते हैं। एंड यू नो लिटरली वी कैन डू इट, लाइक लिटरली वी कैन डू इट। तो नेक्स्ट थिंग इज कि यूज टाइम इन इंस्टेड ऑफ टाइम आउट। जो भी आप में से पेरेंट्स टाइम आउट के हक में है, आई एम लाइक उनको मैं कुछ मतलब बुरा नहीं कह रही, कुछ गलत नहीं कह रही, बट लिटरली लिटरली मैं आपको बताऊं, मैंने टाइम आउट भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है, टाइम इन भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है। मैंने टाइम आउट की बहुत वीडियोस भी देखी हैं। वो जो एक सुपर नैनी का वीडियो आती है यूट्यूब पे, ओ माय गॉड, इट्स क्रूअल्टी, सिंपली मतलब जुल्म है बच्चों के साथ। मैं देख के घबरा गई थी, मैंने आगे से देखना बंद कर दिया। बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और उसको एक कोने में ले जाके खड़ा कर दिया कि इट्स योर टाइम आउट। नो, फर्स्ट यू ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस, देन यू कम आउट। भाई, वो बच्चा है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, वो बच्चा है। उसका माइंड उतना डेवलप नहीं है जितना आपका डेवलप है। वो नहीं अपने इमोशंस को उस तरह से कंट्रोल कर सकता है। उसको नहीं पता है कि उसके साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जब तक आप उसको नहीं समझाएंगे, वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है ना? तो instead of setting a time out, use a time in. And what actually time in is, का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे हग्स एंड किसेस के बच्चे ने आपको थप्पड़ भी लगा दिया तो आप आगे से उसको हग कर रही हैं और आई लव यू कह रही हैं। अब इतना भी नहीं है, ठीक है? तो बहुत ही कोई हम आउट भी नहीं हो रहे। टाइम इन मीन यू आर देयर। बच्चे को ये सपोर्ट है कि मेरी माँ मेरे साथ बैठी है, या मेरा बाप मेरे साथ बैठा है, कोई है मेरे साथ, मैं अकेला नहीं। आप, यू आर देयर टू लिसन टू देम, यू आर देयर टू कंफर्ट देम। आप वहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि आपको पता है कि वो रो रहे हैं, रोने दें, थोड़ी देर रोएंगे, रोने दें। रोना भी अच्छा होता है, अपने इमोशंस निकालना भी अच्छा होता है। ठीक है? बच्चों को इमोशंस को भी डील करना आना चाहिए ना, आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं चीज़ें। तो टाइम इन मीन कि आपने अपने साथ बिठाया हुआ है। आप, यू कैन से व्हेन यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मेरे पास आके यू कैन टॉक टू मी व्हेन एवर यू फील लाइक कंफर्टेबल। ठीक है? या आप कह सकते हैं कि व्हेन एवर यू आर
like done with this, या आपको जब लगे कि you are able to talk calmly, I am here to listen to you. ठीक है? लेकिन आप उसके साथ बैठेंगे, आपने उसको टाइम आउट नहीं कर दिया, आपने ये नहीं कहा जाओ अपने कमरे में जाओ, डील विद योर इमोशंस एंड देन कम आउट व्हेन यू लाइक व्हेन यू आर एबल टू टॉक। नहीं, ठीक है। दिस इज अ टाइम इन थिंग कि हम उसके साथ बैठ के उसको कंपैशनेट वे में डील कर रहे हैं। और अगर वो रो रहा है, चीख रहा है, टेंट्रम्स हैं, जो भी कुछ है, यू आर देयर क्वाइटली कामली, यू आर देयर। यू नो, आई नो कि ये क्या होता है कि अंदर से आपके ऐसे वो चढ़ रहा होता है पारा कि बस कुछ कर लें हम भी कि किसी तरह से इनका रोना कम करा दें, या हम भी चीख चिल्ला के कुछ कर दें, मुंह बंद करा दें। लेकिन लेट इट बी, इट्स टेम्पररी थिंग। जितना बच्चा अपनी भड़ास से निकाल लेगा, फिर उसके बाद वो उतना ही काम डाउन होगा, वो उतना ही हैप्पीली ही विल गो आउट एंड प्ले, और वो भूल भी जाएगा कि बात क्या हुई है। लेकिन अगर आपने उसको अकेले छोड़ दिया, अपने थॉट्स को एनालाइज करो, अपनी ये करो वो करो, वो उस चीज को लेके बैठ जाएगा, अपने दिमाग में बहुत दिनों तक रखेगा, और वो उससे डर बैठेगा उसके। ठीक है। ओके, सो वी विल स्टॉप। ओके, तो आज हम अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इन जो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने अभी डिस्कस किए, इसके बारे में अगर आपको कोई भी सवाल करना है, या आपको लगता है कि कोई चीज़ हम मिस आउट कर रहे हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट अ कमेंट। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरीज़ हैं रिलेटेड टू पेरेंटिंग, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द बटन फॉर लाइक। थैंक यू सो मच।